Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss the lecture number 13, and the topic that we are going to cover in this lecture is gender, similarities and differences. Beta, uh, as you know that there are differences between male and female. When we talk about gender, it means uh, distribution of human being into categories of male and female, and such distribution is socially determined. तो उसको हम जेंडर कहते हैं, यानी मेल और फीमेल में जब आप डिवाइड करते हैं लोगों को, ये औरतें ये मर्द, तो ये जेंडर कहलाता है। अच्छा बेटा, ये हमेशा इंसान के जहन में सवाल पैदा होता आ रहा है कि मर्द जो है वो औरतों से किन किन बातों में डिफरेंट हैं, और कौन सी बातें सिमिलर होती हैं मर्दों और औरतों में, और औरतें जो है वो मर्दों से किन पॉइंट्स में डिफरेंट हैं, और कौन सी बातें उन दोनों में सिमिलर पाई जाती हैं। तो उसके बारे में कुछ अजम्पशंस भी पाए जाते हैं कि ये चीजें मर्दों में, मर्द बहादुर होते हैं, औरतें बहादुर नहीं होती, ये होता है वो होता है, इस तरह के अजम्पशंस पाए जाते हैं। लेकिन वो अजम्पशन साइंटिफिक बेस्ड नहीं होते, यानी उनको आपने कभी चेक नहीं किया होता, उनको कभी आपने टेस्ट नहीं किया होता, इसी वजह से आप उनको साइंटिफिक नहीं कह सकते। लेकिन आज जो हम चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं वो पूरी रिसर्च बेस्ड होती हैं, यानी इन बातों पे, इन चीजों पर रिसर्च की गई है, और रिसर्च की जो कंक्लूजन है वो हम यहाँ पे शेयर करेंगे कि औरतों और मर्दों के दरमियान क्या क्या सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं और क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। We will begin with introduction, in which we will discuss the main points about this topic. As males and females, how are we alike? यानी मेल और फीमेल की हैसियत से हम किस तरह से एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं, कौन सी बातें, कौन सी चीजें हैं जो औरतों में भी सेम पाई जाती हैं या सेम है, और मर्दों की भी सेम है, यानी उनमें औरत और मर्द कोई यानी कि फर्क नहीं है, भाई मर्द भी हंसता है औरत भी हंसती है, ये बात सिमिलर हो गई। इस तरह कई सारी चीजें होती हैं। हाउ डू वी डिफर, और किन पॉइंट्स में हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, औरतें मर्दों से मुख्तलिफ हैं, एंड वाई, और क्यों मुख्तलिफ है, तो क्यों है, इस क्यों का जवाब भी हम इस पूरे लेक्चर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बेटा, तीन चीजें हमने इस पॉइंट में इस स्लाइड में सीखी। एक ये कि जो औरतें और मर्द होती हैं वो किस कदर एक दूसरे के साथ यानी कि सिमिलर हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं खसलतों में। खसलतें कहते हैं ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, उनमें एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं। हाउ डू वी डिफर, नंबर टू, और किन पॉइंट्स में हम डिफर करते हैं, और नंबर थ्री, एंड व्हाई, क्यों हम डिफर कर रहे होते हैं। when you were born, जब आप पैदा हुए थे, the first thing people wanted to know about you was, is it a boy or a girl? यानी जब जहां कहीं पे बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला सवाल जो लोग करते हैं वो जेंडर के बारे में ही होता है। हाँ भाई, लड़का हुआ है या लड़की हुई है, लड़का हुआ है या लड़की हुई है। तो मेरा सबसे पहला सवाल जेंडर का ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि लड़के की अलग ये नहीं होती है, लड़की की अलग होती है। बाज़ औक़ात आप लोगों ने ये सुनी होंगी कहानियां कि औरत बेचारी को घर से निकाल दिया गया बेटा पैदा ना करने की वजह से, और शोहर, बीवी बेचारी हॉस्पिटल में यानी पड़ी रही, शोहर हॉस्पिटल से वापस आ गया। क्यों वापस आ गया? फिर बीवी के पास गया ही नहीं, क्योंकि उसको बेटी पैदा हुई थी। सास ने बहू को घर से निकाल दिया क्योंकि बेटी पैदा हुई थी। तो ये बेटी पैदा होना और बेटा पैदा होना, ये सोसाइटी के हिसाब से बहुत बड़ी अहमियत का हामिल होता है। जेंडर, द कैरेक्टरिस्टिक्स पीपल एसोसिएट विद मेल एंड फीमेल। बेटा, अक्सर आप लोगों ने दो लफ्ज सुने होंगे जब कभी आप कोई फॉर्म भरते हैं, तो सेक्स, जेंडर, ये दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। When we talk about the word sex, it means
बायोलॉजिकल डिफरेंस, बायोलॉजिकल नेचुरल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, ठीक है। लेकिन जब आप जेंडर की बात करते हैं वो बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, जेंडर इज सोशल डिफरेंस। यानी अमेरिका में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में सेक्सुअली जब आप बात करेंगे तो औरत और मर्द पता है कि एक औरत कौन है, मर्द कौन है। लेकिन अगर आप जेंडर की बात करेंगे तो शायद वहां पे औरत के साथ दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़े हुए हों, मर्दों के साथ दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़े हुए हों, अफगानिस्तान में और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़े हुए हों। वहां पे फॉर एग्जांपल औरत जो है यानी कि कोई गाड़ी चला सकती है, टैक्सी चलाती है। हमारे यहाँ आप लोग बहुत ही कम देखते होंगे कि कोई, मैंने तो कम से कम नहीं देखी कि कोई खातून जो वो टैक्सी चला रही हो, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही कम होता है, लेकिन यूएई में, अमेरिका में ये चीजें आम होती हैं। तो वहां पे जेंडर रोल्स डिफरेंट होते हैं, यानी वो, अच्छा जेंडर रोल आप ये कह सकते हैं द स्कोप और द यू नो एरिया, एरिया वेयर वुमेन कैन फंक्शन, वो काम जो औरतें कर सकती हैं और वो काम जो वो उनको उनका समाज नहीं करने देता, ये उनके जेंडर रोल्स में शामिल होता है। तो जेंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स पीपल एसोसिएट विद मेल एंड फीमेल, मर्दों के रोल के साथ क्या एसोसिएट किया जाता है और औरतों के साथ क्या एसोसिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रोना, ये जो रोने का बिहेवियर होता है, क्राइंग, वीपिंग, अच्छा ये अक्सर जो है वो आपका समाज औरतों के साथ एसोसिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मर्द रोता है तो उसको क्या कहता है, भाई तुम औरतों की तरह रो रहे हो, रो रहे हो, तुम तो मर्द हो, तुम कैसे रो सकते हो। भाई क्या मर्दों का दिल नहीं है, मर्दों को तकलीफ नहीं होती, ठीक है बेटा। लेकिन आपका समाज ये चाहता है कि मर्द ना रोए, क्योंकि मर्द के रोल के साथ उन्होंने ये रोने वाली बात, वो तो रुलाता है, वो रोता थोड़ी, रुलाता है, ठीक है बेटा। What behaviors are universally characteristics and expected of males, of females, यानी यूनिवर्सली अगर देखा जाए, पूरी दुनिया में देखा जाए, कौन से रोल्स हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मर्दों से एक्सपेक्ट किए जाते हैं, जो औरतों से एक्सपेक्ट किए जाते हैं, वो कौन से हैं। Females and males are therefore similar in many physical traits and developmental milestones such as, यानी औरतें और मर्द जो है वो काफी चीजों में एक दूसरे के साथ मैच करते हैं या सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। वो क्या है, नंबर वन एज ऑफ सिटिंग अप, यानी बैठना, किस उम्र में छोटी बच्ची जो है लड़की वो बैठ सकती है, किस उम्र में एक जो लड़का होता है वो बैठ सकता है। नॉर्मली 7 से 8 या 9 माह तक जो बच्चा होता है, वो चाहे लड़की हो या वो चाहे लड़का हो, बैठना सीख जाता है। तो दोनों का टाइम पीरियड एक ही होता है तकरीबन। टीथिंग, दांत कितने यानी कितनी उम्र में आ जाते हैं, तो दोनों को तकरीबन 12-12 महीने के बाद या 11-11, 10-10 माह के बाद दोनों को ही दांत आना शुरू हो जाते, तो इस पहलू में भी ये दोनों सेम है। वॉकिंग, चलना सीखना, यानी 1 साल की उम्र में या 14 माह की उम्र में बच्चा जो है वो वॉक करना सीख जाता है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इन पहलुओं में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों में सिमिलर और सेम पाए जाते हैं। जी बेटा, आप इन तीन के अलावा कोई और पहलू आप बताएंगे जिसमें वुमेन एंड मेन यानी सिमिलर हों। एनीवन? सर सर बोलना। जी 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 जी, बोलना सीखना, यानी बोलने में भी वो तकरीबन क्या कहते हैं कि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन 1.5 साल की उम्र में शायद वो बोलना सीख जाए, या 1 साल की उम्र में या 14 माह की उम्र में वो कुछ ना कुछ यानी आवाजें आवाजें तो वो निकालता है, लेकिन एक होता है ना अल्फाजों का उनके अल्फाजों की माना समझ में आए, ठीक है। तो ये आई डोंट नो एग्जैक्ट पीरियड, लेकिन वो तकरीबन लड़के और लड़कियों का सेम ही होता है। सर स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी हो सकता है सर इसका, क्योंकि दोनों की अगर एज सेम है, छोटे उम्र में अगर दोनों 3-3 साल के, तो दोनों एक ही तरह होंगे या थोड़ी लड़की बड़ी दिखेगी,
लड़का छोटा दिखेगा ऐसा तो नहीं है ना? जी बेटा, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका हमें जवाब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे इन्फॉर्मेशन में नहीं है कि आया जो मर्द हजरात हैं, लड़के जो होते हैं उनकी फिजिकल बॉडी उनसे ज्यादा हो या लड़कियों की ज्यादा हो। मेरे इल्म में ये चीज नहीं है। शायद इक्वली हो दोनों की, या शायद डिफरेंट हो। सर सर माँ का दूध भी दोनों पीते हैं। जी, वो कैसे बेटा, इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। यानी सर जब वो पैदा होते हैं तो माँ का दूध पीते हैं ना, जी 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 जी। 2 साल तक। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। दे ऑल्सो आर अलाइक इन मेनी साइकोलॉजिकल ट्रेड्स, यानी वो साइकोलॉजिकल ट्रेड्स में भी तकरीबन काफी चीजें ऐसी हैं जो जो कि उनकी सेम होती है। फॉर एग्जांपल, ओवरऑल वोकेबलरी। वोकेबलरी यानी वो कितनी वोकेबलरी अपने माइंड में इकट्ठी कर सकते हैं, ये स्टॉक रखने की उनकी कैपेसिटी कितनी है। तकरीबन एक जितनी होती है। ऐसा कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला कि भाई औरतें कम रख सकती हैं, मर्द मर्द ज्यादा रख सकते हैं, या मर्द जो है वो कम रख सकते हैं, औरतें ज्यादा रख सकती हैं। तो वोकेबलरी स्टॉक करके रखने की कैपेसिटी जो है माइंड की, वो सेम है। उसके बाद क्रिएट। सर सर समटाइम्स ऐसा होता है कि मतलब लोग पहचान भी नहीं पा रहे होते हैं कि ये बेटा है या बेटी है। बाय फेस बाय लुक्स भी बच्चे एक जैसे दिखते हैं। जी जी जी। और अभी तो आप लोगों को पता है कि यानी कि लड़के लड़कियों का इंटर मिक्सचर बहुत ज्यादा होता जा रहा है। बच्चे खेलने जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लड़कियां भी लड़कों के साथ होती हैं, ठीक है। कभी कभी लड़के लड़कियों का रूप अख्तियार कर लेते हैं, कभी कभी लड़कियां लड़के का रूप अख्तियार कर लेते हैं। कल मैं नमाज से आ रहा था तो बच्चे खेल रहे थे, 8-10 बच्चे खेल रहे थे। उनमें से वो सारे लड़के थे, मुझे शक पड़ा कि एक लड़की है। फिर उससे मैंने जाकर पूछा, बेटा आप लड़का है या लड़की है, यानी तकरीबन 8 साल या 9 साल की एज होगी, बाल वगैरह बड़े। फिर उसने बताया कि मैं लड़की हूँ। तो थिंग इज दैट कि पता ही नहीं चलता इस उम्र में। ओवरऑल अच्छा, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कहते हैं तख्लीकियत को। तख्लीकियत, तख्लीकियत बेटा कहते हैं जब आपके सामने कोई इशू पैदा होता है, जब आपके सामने कोई सिचुएशन पैदा होती है, उस सिचुएशन में हाथ पर हाथ धर के बैठे रहने की बजाय अपने दिमाग को चलाना और उस इशू से निकलने की कोई राह पैदा कर लेना, इसको हम कहते हैं तख्लीकियत। तो ये जो तख्लीकियत है, इसमें भी जो स्टडीज की गई हैं वो यही बताती हैं कि जितनी मर्दों के अंदर तख्लीकियत पाई जाती है, उतनी ही औरतों के अंदर भी तख्लीकियत पाई जाती है। हाँ ये होता है, कुछ औरतें दूसरी औरतों से ज्यादा तख्लीकी होती हैं, कुछ मर्द दूसरे मर्दों से ज्यादा तख्लीकी होते हैं। तो तख्लीकियत कहाँ से पैदा होती है बेटा? ये डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स ने आपको कैसा एनवायरनमेंट दिया हुआ है, और आपके टीचर्स ने आपको कैसा एनवायरनमेंट बना के दिया हुआ है क्लास का। तो ये चीजें आपकी तख्लीकियत को का तयन करती हैं। तो इस पहलू में भी दोनों तकरीबन बराबर होते हैं। फिर बारी आती है इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस के बेटा कई पहलू हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी कोई बच्चा अच्छे से बैत हमें सुना देता है, हम कहते हैं यार बड़ा होशियार है, ठीक है। कोई हमें ये जो है वो क्या कहते हैं कि एबीसी अच्छे से सुना लेता है, या कोई रटा रटाया मजमून सुना लेता है, कोई अच्छी स्पीच कर लेता है, हम कहते हैं इंटेलिजेंट है। लेकिन बेटा देखिए, ये डायमेंशंस होते हैं इंटेलिजेंस के। जैसे आप लोगों ने वो डायमंड देखा ना, डायमंड, डायमंड के कितने फेस होते हैं, यानी बहुत ज्यादा, यानी उसके फेसेस होते हैं इधर इधर उधर उधर। तो इस तरह से इंटेलिजेंस के भी बहुत ज्यादा यानी फेस होते हैं। वो सिचुएशन को अच्छे से रीड कर सके, सिचुएशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। उसके अलावा उसके अंदर तख्लीकियत हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदा, आप कहते हैं यार बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है लेकिन इसके अंदर क्रिएटिविटी है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, तो और उसके अलावा क्या है कि ठीक तरह से बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। उसके अलावा उसकी जो है वो यानी थिंकिंग है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव है। कई सारे डायमेंशंस आ जाते हैं जो सारे मिलते हैं तब आपको एक
यानी एक इंक्लूसिव इंटेलिजेंस आपको वो देते हैं। तो इंटेलिजेंस में भी अगर देखा जाए तो मर्द और औरतों में कोई वाज़ेह फर्क नहीं होता। तकरीबन औरतें भी ज्यादा, आप लोग देखेंगे बड़े बड़े ओहदों पे औरतें बैठी होती हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं। मर्द हजरात भी बैठे होते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं। इवन अगर कहा जाए तो शायद 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 स्टडी के हवाले से देखा जाए तो शायद लड़कियां जो है वो आगे हों लड़कों से। उसका फैक्टर क्या है? परफॉर्मेंस आप देखेंगे। आप एक काम करें, आप लोगों का जो क्लास है उसमें सारे बच्चों को कहें कि भाई मार्कशीट्स लेकर आए। मार्कशीट्स देखकर, चाहे मैट्रिक की हो, चाहे इंटर की हो, चाहे यूनिवर्सिटी की हो, आप फिर उसमें लड़कियों की भी नंबर डालें और लड़कों के भी नंबर डालें। आप टोटल इनके भी कंबाइन करें, इनके भी कंबाइन करें, तो आपको पता चलेगा लड़कियों के नंबर बहुत ज्यादा हैं। क्यों बहुत ज्यादा हैं? क्योंकि लड़कियां जो हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं इस हवाले से, मार्किंग के हवाले से। एक मैंने तस्वीर देखी काफी साल पहले फेसबुक पर, जब मैं फेसबुक इस्तेमाल किया करता था, तो उसमें लिखा था कि लड़की चाह रही थी मेरे 95 नंबर है, 90 नंबर है, वो चीख चीख कर रो रही है। लड़का पार्टियां मना रहा है क्योंकि उसके 50 नंबर आ गए। तो यानी लड़के दे आर लेस सेंसिटिव अबाउट यानी परफॉर्मेंस। इसीलिए आप देखेंगे कि इवन उनके पेपर्स में यानी दिन रात का फर्क होता है। उनके पेपर में यानी बॉयज के पेपर आप देखेंगे एक दो पैराग्राफ लिखकर उसने जान छोड़ाकर फिर दूसरे सवाल में चला गया। लड़कियां कोशिश करेंगी कोई एक चीज भी हमारी मिस ना हो, वो पूरी की पूरी हम लिखें। अच्छा, उसके अलावा सेल्फ स्टीम कहते हैं बेटा, सेल्फ वर्थ भी इसको कहते हैं। यानी आपका जो है, आप क्या समझते हैं, आपकी कीमत क्या है? आप वर्दी हैं, अनवर्दी हैं, आपकी कोई अहमियत है समाज में, नहीं है? आप जब समझते हैं कि भाई आई एम समथिंग, आई हैव वर्थ इन सोसाइटी, मैं कुछ करता हूँ, मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ सोसाइटी को, इट मीन्स आपकी सेल्फ स्टीम है। लेकिन आप जब कहते हैं कि भाई मैं तो दरख्त के पत्ते की तरह कोई वजन ही नहीं रखता, मैं कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, बस मैं तो बोझ हूँ दूसरे लोगों पर, इस तरह की फीलिंग्स होती है, तो इट मीन्स आपकी सेल्फ स्टीम लो होती है। तो बेटा इसमें भी तकरीबन औरतें और मर्द सेम होती हैं। औरतों को भी सेल्फ स्टीम लो और अप होती है, और मर्दों की सेल्फ स्टीम भी लो और अप होती है। उसके अलावा हैप्पीनेस यानी खुशी। खुशी में देखा जाए तो वो मर्दों को भी होती है, औरतों को भी होती है। अगर खुशी वाले वाकयात आ जाए तो मर्द भी खुश होते हैं और औरतें भी खुश होती हैं। जी बेटा, कोई सवाल अब तक जो हमने डिस्कस किया है? सर मेरा एक सवाल है। सर जी जी। सर अभी मेरे सर दो सवाल हैं बेसिकली। एक सवाल तो ये सर, हम आपने कहा कि बिल्कुल सही है, इंटेलिजेंस मेंटेलिटी सारा सेम जाता है, लेकिन सर हम अक्सर सुनते आते हैं कि जो है सो एक लड़की जो है सो पहले ही मैच्योर होती है, मतलब मेंटली साइकोलॉजिकली। वो अगर लड़की 15 साल की है तो वो और 15 साल के लड़के से काफी ज्यादा मैच्योर होगी। तो क्या ये भी एक फैक्ट है या? और मेरा सर दूसरा सवाल ये है कि अभी आपने कहा मार्क्स के हवाले से ना, तो मार्क्स ऑब्वियसली लड़कियां अक्सर ज्यादा मार्क्स ले लेती है, लेकिन अगर आप गौर करें सर, आपने क्रिएटिविटी की बात की, मैं उससे थोड़ा सा जो है सो सहमत नहीं हूँ। आप देखें एवरीथिंग, और काफी ऐसी चीजें जो इन्वेंट हुए हैं सिर्फ बॉयज ने या मेल्स ने की। आप जूम देख लें, अभी हम जूम से बात कर रहे हैं, जूम इन्वेंट हुआ है किसी मर्द ने किया है। अपना यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इवन ये मोबाइल और लैपटॉप्स भी। तो सर कहीं ना कहीं ये तख्लीकियत बायस्ड नहीं है? बेटा सबसे पहले मैं आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा। आपने जो मैच्योरिटी की बात की है, तो मेंटल का ये तो मैंने नहीं सुना हुआ है, या कहीं पे मैंने, मेरी नजर से इस तरह की कोई स्टडी नहीं गुजरी हुई जहाँ पे मैंने ये पढ़ा हो कि औरतें पहले। हाँ, बायोलॉजिकली सुना है और पढ़ा भी है काफी स्टडीज में कि औरतें जो है, लड़कियां जो होती हैं, यानी वो 9-10 साल की एज में यानी वो बालिग होना शुरू हो जाती है, मैच्योर होना शुरू हो जाती है। और जो लड़के हैं 14 साल की एज से या 15 साल की एज से जो है वो बायोलॉजिकली मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। मेंटली वो मेरे इल्म में नहीं है। आपका दूसरा सवाल,
बेटा मसला ये है कि लड़कियों को मौके मिले ही कहाँ हैं कि वो किसी तख्लीकियत का मुजाहरा कर सके। लड़कियों को मौके मिले ही कहाँ हैं अभी तक। आ रही बात समझ में? उसके अलावा आप देखेंगे मुख्तलिफ फील्ड्स, ये जो आप बता रहे हैं ना, जूम फलाने इजाद किया, फलान चीज फलाने इजाद की, बेटा ये वो फील्ड्स होती हैं जिसमें लड़के भरे पड़े होते हैं, और आपका समाज ये सोच रहा होता है कि ये फील्ड्स तो है ही लड़कों की, लड़कियां या तो सिर्फ डॉक्टर बने या तो बस टीचर बने। यानी आप एक दायरा खींच कर देते हैं लड़कियों को कि आप लड़की हैं तो आपको इसी फील्ड में जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैथ की फील्ड है भाई, ये कोई लड़की थोड़ी जाएगी, ये बहुत मुश्किल है, लड़की को नहीं जाना चाहिए। अब लड़कियां जाती नहीं है तो कोई नई लड़की भी उस तरफ जाने से डरेगी, भाई वो तो लड़कियों की फील्ड नहीं है, मैं कैसे जाऊं। तो आपके जो समाज के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो लकीरें खींच के रखी होती हैं समाज ने, वो भी किसी हद तक, ये जो आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, गिलास सीलिंग वाला, तो किसी हद तक गिलास सीलिंग आपका मुआशरा लड़कियों के लिए रख लेता है कि इन इन फील्ड्स में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। और अगर अगर अभी लड़कियों को मौका मिल रहा है तो आप अमेरिका में नासा आपने सुना होगा, वहां पे आप देखेंगे कि मर्दों के साथ साथ औरतें भी उनके साथ खिला में जा रही हैं। और आपने एक स्पेस शटल का सुना होगा जो वापस आकर धरती पर, यानी वो तबाह हो गई थी अमेरिका वालों के, नाम भी मैं शायद चैलेंजर नाम था उनका। तो उसमें एक भारतीय निजात खातून थी जो भी उसमें यानी फौत हुई थी उस एक्सीडेंट में। तो जहां जहां पे लड़कियों को मौका मिला है वहां पे उन्होंने अपना आप मनवाया है। आपने मरियम मुख्तार का नाम सुना है? यस सर। मरियम मुख्तार पर यानी आप इवन मूवी भी बनी है। तो इवन वो फाइटर जेट्स भी चला रही हैं आजकल लड़कियां। तो जहां जहां पे उनको यानी मौका मिला है उन्होंने अपना आप मनवाया है। अब आपके दूसरे सवाल पे थोड़ा रिसर्च के हवाले से हम बात करें तो यानी काफी स्टडीज इस मौजू पर की गई हैं, लेकिन सारी स्टडीज का यही कंक्लूजन निकला है कि ना तो मर्द जो है वो इंटेलिजेंस के हवाले से सुपीरियर हैं औरतों से, ना तो औरतें कुछ उनसे कम हैं। ठीक है, अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिसका ये कंक्लूजन हो कि हाँ औरतों की इंटेलिजेंस मर्दों से कम होती है। जी बेटा। सर इंटेलिजेंस की एक मतलब कोटेशन है हमारे सिंधी में, जी तो वो हमारे मतलब अक्सर बड़े हम कहते हैं, तो सर वो उस बात पे आप क्या वो है मतलब अकल के बारे में कि भाई औरतों की जो अकल है, मतलब सिंधी में चवंदा आहिनि त औरत जो अकल खुड़ी में हूंदो आहे, त सर इहा कहिड़ी मतलब ॻाल्हि पॉजिटिव आहे या नेगेटिव वठी सघूं इन ॻाल्हि में? असल में देखिए बेटा, मसला ये है कि हम जो चीजों को पढ़ रहे होते हैं साइंटिफिक बुनियादों पर, हम क्या कर रहे होते हैं, उन चीजों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब अगर हमारा एक्सपेरिमेंट उसको साबित कर देता है तो हम मानते हैं उस चीज को, अगर हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं साबित करता तो हम उस पर नहीं मानते, हम उस पर स्टडी करते हैं, हम उस पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, इस बारे में भी मैंने रिसर्च नहीं कोई पढ़ी। ये होती हैं फॉर एग्जांपल अकल के बारे में, और ये हर कल्चर में यानी कुछ चीजें कॉमन सेंस के हिसाब से मशहूर होती हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, साइट से यानी कि अगर आप देखें तो ये बड़ा काफी चीजें होती हैं, और उसके लिए काफी यानी मिसालें भी दी जाती हैं, काफी कहानियां भी बताई जाती हैं जिसमें ये साबित करने की कोशिश किया जाता है कि औरतों की अकल कम है। जी सर, एक बात भी है सर, अगर और सर अगर औरत शऊर पा जाए तो वो फिरौन के घर मूसा को भी पाल लेती है सर, जी ये भी जी बातें जी हैं। जी 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 जी। बस बेटा एक चीज अपने माइंड में रख लें, काफी लोग क्या करते हैं, मर्दों को कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, औरतों को ज्यादा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कहीं पे औरतों को कम और मर्दों को ज्यादा। अब ये देखें, दोनों के अपनी अपनी जगह पे अहमियत होती है, दोनों के अपने अपने जगह पे क्या कहते हैं कि काम होते हैं, और वो हर कोई अपना अपना काम अच्छे से कर रहा होता है। बात सिर्फ और सिर्फ मौके की होती है। एक बैट्समैन को आपने मौका दिया ही नहीं, आप कहते नहीं इससे तो बैटिंग होगी नहीं, भाई आप उसको बैटिंग का मौका देंगे तो वो बैटिंग करेगा ना। तो बात अपॉर्चुनिटी की होती है। अच्छा चले ठीक है बेटा, अब हम आएंगे इंडिपेंडेंस वर्सेस कनेक्टेडनेस। सर जी बेटा।
सर लड़के मतलब कुछ लोगों को क्यों लड़कियां पसंद नहीं होती कि उनके फैमिली में लड़कियां ना हो, क्योंकि लड़कियां भी वही काम करते हैं जो लड़के करते हैं, लाइक पढ़ते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, लेकिन वहां पे भी लड़कियों औरत का गलती नहीं है कि उनके घर में मतलब लड़का हो या लड़की हो, उन पर ब्लेम करते हैं। बेटा देखिए, कई इस चीज के फैक्टर्स हैं कि लोग प्रीफर क्यों करते हैं लड़कों को। कई फैक्टर्स होते हैं, कई फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक घर में पहले से 3 लड़कियां मौजूद हैं, अब चौथी जो है वो उम्मीद हो गई है। अब वहां पे वो लोग चाहते हैं कि लड़का हो, लड़की होती है तो उनके चेहरे फिर बुझ जाते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, अब हमें हमें लड़का तो चाहिए था ना। तो कहीं कहीं पे ये होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को अपनी मिसाल दूं, मेरे यानी अम्मी जो थी, सेकंड मदर, मेरे बाबा की 2 शादियां थी, तो उसको बेटी जनने का बड़ा शौक था। यानी हम 4 भाई पहले से थे, फिर 5वां, यानी पहला उसको बच्चा हुआ तो वो भी बेटा हो गया, फिर दूसरा वो भी बेटा हो गया, तीसरा फिर भी बेटा। इवन तीसरा जब बच्चा हो रहा था तो उसने लड़की के यानी ये जो कपड़े वगैरह भी लेकर रखे थे कि मुझे बेटी चाहिए, बेटी नहीं हुई, चौथा फिर लड़का हो गया, अब हम 8 भाई बन गए। तो उसको तो लड़की का बहुत शौक था। तो जहां पे लड़के ज्यादा होते हैं वहां पे लड़की का शौक होता है, जहां पे लड़के नहीं होते यानी वहां पे लड़के का होता है कि भाई हमें लड़का हो जाए। ये एक नेचुरल चीज है मेरे ख्याल में। बाकी इसके कुछ समाजी पहलू भी हैं। आप देखिए इंडिया में कि वहां पे अक्सर औकात जो है क्या कहते हैं कि प्रीफर किया जाता है लड़के को लड़की के ऊपर, क्योंकि वो यही कहते हैं कि भाई लड़की तो हम ब्याह कर दे देंगे, लड़का होगा तो फिर उसके बच्चे होंगे, हमारा घर भरा पड़ा रहेगा, और फिर जहेज देना पड़ेगा, गरीब लोग हैं कहाँ से देंगे। इस वजह से भी लड़की का की पैदाइश थोड़ी आंख में खटकती है। अगर हम चाइना की तरफ जाएं तो चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी है, यानी आप एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं चाइना में। तो बात यह है कि अब जब हुकूमत की पाबंदी है दूसरे बच्चे पर, अब आपको एक ही ऑप्शन है, एक बच्चा, तो फिर वो लोग चाहते हैं कि भाई लड़का हो, जो हमारे घर पे तो हो वो भी शादियां करे, फिर उसका भी बच्चा हो, हमारा घर भरा पड़ा हो। एक अगर लड़की होगी तो फिर वो तो चली जाएगी। तो बेटा ये कुछ यानी कल्चरल पहलू हैं और ये कुछ फितरती बातें हैं जिनकी वजह से लोगों के मुंह मुरझा जाते हैं जब लड़की पैदा होती है। अच्छा ठीक है बेटा, अब हम आएंगे इंडिपेंडेंस वर्सेस कनेक्टेडनेस। इंडिपेंडेंस यानी आजादी, इस पहलू में देखा जाए तो मर्द और औरत में क्या फर्क है। कनेक्टेडनेस यानी एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, इसमें देखें कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। वुमेन मोर देन मेन गिव प्रायोरिटी टू क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप, यानी मर्द जो होती हैं, मर्दों से ज्यादा औरतें जो होती हैं उनको परवाह होती है, प्रायोरिटी देती हैं। किस चीज को प्रायोरिटी देती हैं? क्लोज एंड इंटीमेट रिलेशनशिप। क्लोज एंड इंटीमेट यानी वो जो करीबी के ताल्लुक होते हैं, करीबी के ताल्लुक होते हैं उनके साथ। आप लोग इसका मिसाल आप यहाँ से ले सकते हैं कि अपनी जो घर है, फैमिलियां हैं, उनमें आप देखेंगे, थोड़ी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जो लड़कियां होती हैं वो संभाल रही होती हैं अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, उनकी तरफ चीजें भिजवा रही होती हैं, अपनी माँ को, अपने बाबा को, ठीक है, वो कनेक्टेड होती हैं। लेकिन जो मर्द होते हैं वो ना, यानी वो औरतों से कम, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन औरतों से कम उसको परवाह होती है बहनों की, भाइयों की, माँ की। आ रही बात समझ में? अच्छा, compared with boys, girls talk more intimately and plays less aggressively compared with the boys। यानी अब हम ये फर्क फर्क पर बात कर रहे हैं। पहला फर्क हमने क्या डिस्कस किया कि जो इंटीमेट रिलेशनशिप है उसमें औरतें ज्यादा हैं बिनिस्बत, यानी इंटीमेसी का लेवल। इंटीमेसी कहते हैं कुर्बत, कुर्बत यानी करीब करीब के जो ताल्लुक हैं उनको संभाल के रखना, ठीक है, उनके साथ कनेक्टेड रहना। ये चीज औरतों में ज्यादा पाई जाती है। आप इसका आप अपने घर से भी देख ले, आपके मम्मी पापा हैं, आप देखिए कि आपकी मम्मा जो है वो फोन ज्यादा करती है अपने मैके वालों को, अपने बहनों को, भाइयों को, माँ को, आपकी नानी अम्मा को, नाना को,
या आपके अब्बा ज्यादा करते हैं? एनी आंसर? वालिदा। अम्मी सर। हाँ, तो यहाँ से आपने देखा कि इंटीमेसी का पहलू ज्यादा होता है औरतों में। दूसरा, कंपेयर्ड विद बॉयज, लड़कों से अगर कंपेयर किया जाए, गर्ल्स टॉक मोर इंटीमेटली, यानी गर्ल्स जो होती हैं उनकी बातें बहुत ज्यादा यानी करीब करीब की होती हैं अपने अपने बारे में। लड़की अपने बारे में बता रही होती है, सामने वाले से उसके बारे में पूछ रही होती है, यानी एक दूसरे के बारे में वो पूछ रहे होते हैं, इधर उधर की वो बहुत ज्यादा, यानी एक कहते हैं ना अपने अपनी जात के बारे में ज्यादा उनकी गुफ्तगू होती है। मर्द कम होते हैं। एंड प्ले लेस एग्रेसिवली, यानी लड़कियों में एग्रेसिवली, यानी अगर वो कहीं पे बातचीत हो या इधर उधर हो तो बातचीत के दौरान गुस्सा आ जाना, लड़ने पर मारने पर यानी दूसरे के गले में हाथ डालना, उसको इस तरह से शोर से बात करना, ये लड़कों में ज्यादा पाया जाता है। लड़कियां देखेंगी जहाँ पे फॉर एग्जांपल मोर देन 90% के जहाँ पे थोड़ी यानी फॉर एग्जांपल लड़ाई के चांसेस हो रहे हैं, सामने वाला बंदा होता है वो खुद खामोश होकर पीछे रह जाती है, लेकिन लड़के हमेशा पीछे नहीं रहते। यानी लड़कियां पांव पीछे कर लेती हैं, पीछे हट जाती हैं, इस तरह की सिचुएशन, टेंस सिचुएशंस में लड़के पीछे नहीं हटते। They also play in smaller groups, often talking with one friend, while boys more often do larger group activities. यानी ग्रुप साइज को देखा जाए तो लड़कों के ग्रुप और लड़कियों के ग्रुप में फर्क होता है। लड़कों के ग्रुप कैंटीन में जाएंगे तो 8, 10, 7, 6 इतने होंगे। लड़कियां ज्यादा से ज्यादा 2, 3, यानी लड़कों की जो सोशल सर्किल है वो ज्यादा होता है, लड़कियों का सोशल सर्किल कम होता है। अच्छा, when on the phone women's conversations with friends last longer. ये बात तो बेटा बच्चे को पता है कि फोन पर बातचीत करते हुए आप फॉर एग्जांपल मर्द जो है वो अपने बाबा से बात करेगा तो 5 मिनट में बातें खत्म। औरतें कॉल करेगी तो पता ही नहीं चलेगा, 1 घंटा गुजर गया, फिर दूसरे घंटे के लिए फिर कॉल करेगी, फिर तीसरे घंटे के लिए कॉल करेगी, यानी कि उनकी बातें खत्म ही नहीं होती, तो कन्वर्सेशन जो है वो ज्यादा होती है। आप लोगों ने वो जोक तो सुना होगा कि खातून होती है और वो जो है बातचीत शुरू करती है, कोई चीज लेने आती है दरवाजे पर, फिर दूसरी खातून से बातचीत करती है, तो उसको कहा जाता है भाई अंदर आके बैठ जाओ, कहते नहीं बस मैं बस जा ही रही हूँ, तो 2 घंटे हो जाते, वो जा नहीं होती, उसकी बातें खत्म नहीं होती। When in groups, women share more of their lives and offer more support. यानी ग्रुप्स में या बातचीत में औरतें अपनी जात के बारे में बात करते हैं, मैंने ये किया, मेरी लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये चीज हो रही है, कल मैंने फलां सूट खरीदा, ये हुआ, ठीक है, यानी अपनी जात उसके सामने होती है। और मर्द जो होते हैं वो बातचीत करते हैं उनकी अपनी जात सामने यानी इस कदर नहीं होती जितना वुमेन्स की होती है। ऑफर मोर सपोर्ट, यानी औरतें जो हैं वो सपोर्ट ज्यादा करती हैं बिनिस्बत मर्दों की। ये बात आप फकीर लोगों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे, जब आप उन पे रिसर्च करेंगे या आप जाके ऑब्जर्व करेंगे, एक गली में आप बैठ जाएं जहाँ पे भिखारी बैठता है, तो आप उसको देखें, फॉर एग्जांपल 30 बंदों ने अगर हेल्प उसकी की है तो उसमें 20 खवातीन होंगी, 10 मर्द होंगे, यानी खवातीन ज्यादा देती हैं बनिस्बत मर्दों के, सपोर्ट ज्यादा करती हैं। एक्सक्यूज मर्द ज्यादा करते हैं, खवातीन ज्यादा देती हैं। When facing stress, men tend to respond with fight or flight. Often their response to a threat is combat. यानी जब कभी कोई मुश्किल सिचुएशन पेश आ जाती है, जब कभी कोई प्रॉब्लम सामने आ जाता है, तो मेन टेंड टू रिस्पॉन्ड विद फाइट और फ्लाइट। यानी मर्द क्या करता है, फाइट और फ्लाइट, यानी या तो उस मसले को जो है यानी कि खड़ा होकर उसे लड़ेगा या तो भाग जाएगा। Often their response to a threat is combat.
ज्यादातर क्या होता है, वो वहीं पे उस सिचुएशन में लड़ने को तरजीह देता है, भागने को नहीं बल्कि लड़ने को तरजीह देता है। भागने वाले भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मर्द होते हैं वो वहां पे खड़े होकर लड़ने को तरजीह देते हैं कि भाई फला बंदे ने मुझे गाली दी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। वो दोस्तों को बुला लेगा, फिर उससे लड़ेगा। Women who are under stress more often tend and befriend. They turn to friends and family for support. अच्छा, मर्द जो है वो अपनी फैमिली से इतनी सपोर्ट नहीं लेता, दोस्तों से लेता है, फैमिली से नहीं लेता कि भाई वो अपने बाप को बुला कर लाया और फिर बाप समेत जो उस बच्चे से लड़े हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। औरतें बी फ्रेंड हो जाती हैं, यानी अब औरत लड़की देखती है कि जब सिचुएशन मेरे काबू में नहीं आ रही, तो सामने वाली लड़की जिससे जो लड़ रही थी उसके साथ फिर दोस्ताना यानी बातें शुरू कर देगी, मुस्कुराना शुरू कर देगी। यानी ये वो नहीं है कि भाई अब सामने वाली लड़ रही है तो मैं भी इसको छोड़ूंगी, नहीं, ये उसमें नहीं छोड़ूंगी वाली बात है ही नहीं। दे टर्न टू फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर सपोर्ट। वो छोटी छोटी बात के लिए अपने फैमिली की सपोर्ट लेते रहते हैं। कोई छोटी सी बात भी हो जाए फैमिली से शेयर करते हैं, माँ से शेयर करती हैं, बहनों से शेयर करती हैं, अपनी सहेलियों से शेयर करती हैं, और फिर उनसे गाइडेंस भी लेती हैं, उनसे मशवरे लेती हैं, उनसे सपोर्ट लेती हैं। अच्छा बेटा, अब अच्छा बेटा, अभी हमारा आखिरी मिनट चल रहा है, इंशाल्लाह हम 5 मिनट के बाद सेकंड सेशन में मिलते हैं।